सेंटर ऑफ क्या था स्टडी, कैसे आप करते थे, आपने कौन कौन सी किताबों को रेफर किया, और और बताइए अपने नोट्स के बारे में बताइए, आप कैसे नोट्स प्रिपेयर करते थे अपने, अगर मैं मैं थोड़ा डिटेल में किताब जानना चाहेंगे। मैं क्या नाम है, कोचिंग तो मैंने करी नहीं, हाँ, बस सेल्फ स्टडी आपसे है थोड़ा आपकी, सा पढ़ पूरी ली। पूरी पूरी हाँ सेल्फ हाँ स्टडी है हाँ आपकी। हाँ, अच्छा, पूरी सेल्फ स्टडी है। ठीक। और थोड़े बहुत यूट्यूब पे वीडियो मिल जाते थे, वो देख लेते थे कॉन्सेप्ट हम्म, क्लियर करने के लिए। जैसे कोई टॉपिक फंस जाता था ठीक ठीक। तो वो देख लेते थे, उससे अपना टॉपिक क्लियर हो जाते थे। तो बाकी जो गुरुजी स्टैंडर्ड बुक उत्तराखंडी थी। की वीडियोस आपने देखी थी क्या? हाँ हाँ, गुरुजी राज जोशी आपकी वीडियो देखी थी हमने। एलएमआरसी से पहले सीमेंट सीमेंट कंक्रीट आपसी आपसी मतलब रिवीजन करके गया था। चलो बढ़िया है, अच्छा है। जी जी। तुमने तो पर्सनली भी साथ में पढ़ाई करी हुई है। हाँ हाँ। अच्छा, नोट्स के बारे में बताइए, चलिए अब नोट्स के बारे में बताइए, किस तरीके के नोट्स आप नोट्स बनाते हैं? में शॉर्ट्स नोट्स कैसे नोट्स प्रिपेयर करते हैं, क्या है स्ट्रेटेजी, क्या रहती है? मतलब मैं ये रहता था कि जितने कम से कम लिखा जाए नोट्स में, और दिमाग में ज्यादा से ज्यादा रिटेन किया जाए। क्योंकि अच्छा, इन दी एंड जब हमें एग्जाम देने जाता है तो जो चीजें हमारे दिमाग में रह जाती हैं वही काम आती हैं। तो अच्छा, नोट्स में वन लाइनर नोट्स बनाता था। और अच्छा, कम से कम मतलब जो मतलब ऐसी चीजें लिखता था जो मैं मतलब भूल सकता हूँ। अच्छा, और मैं पूरे सब्जेक्ट को 4 से 5 पेज में कवर करने की कोशिश करता था A4 शीट के। अच्छा। हाँ। और तो रिवीजन ऐसे में कैसे नोट्स करते थे? बनाता था। वही नोट्स बना लिए, और नोट्स मतलब बनाने के बाद आपको वो हर हफ्ते फेरने ही फेरने नोट्स हैं। अच्छा, हर हफ्ते रिवीजन जरूरी हाँ, है। हर हफ्ते रिवीजन जरूरी है हर सब्जेक्ट का। अच्छा, तो जिस सब्जेक्ट में पहले मैंने पूरा पढ़ता था, फिर बिना देखे मतलब खुद से ही नोट्स लिखे। और नोट्स लिखता था, फिर उसको जो नोट्स लिखने के बाद मैं अपनी मतलब उनको रिवीजन करता रहता, रिवाइज करता रहता था। अच्छा। आप रिवीजन चलता रहता था। सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे, अगर थोड़ा टेक्निकल डिटेल में जाए हम लोग, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं कि जेई के लिए परसेप्शन में इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो बच्चों को पढ़ने चाहिए, जेई मेन फोकस रहना चाहिए, लाइक? जेई एज ए जेई तो मेन फोकस हमारा सबसे ज्यादा, जो अगर हम एसएससी जो शॉर्ट सर्विस स्टाफ सर्विस कमीशन में देखा जाए तो हमें बीएमसी और तुम्हारा एस्टिमेशन। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, हाँ, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, स्टील, इन्वायरमेंट, और तो सॉइल सर्वे। ये सर्वे। 6-7 सब्जेक्ट हमें, हाँ बस 6-7 सब्जेक्ट हैं जिन पे हमें मेन फोकस देना चाहिए। और बाकी तो बस 2-3 नंबर के आते हैं, वो तो ना भी दो तो भी कोई नहीं चलेगा, तो भी कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है। अच्छा, बीएमसी पे ज्यादा फोकस देना होता है क्योंकि जेई में सबसे ज्यादा जो वेटेज सब्जेक्ट रखता है वो बीएमसी रखता है, अच्छा। हर एग्जाम, ज्यादातर एग्जाम। और फिर उसके बाद सॉइल आ जाता है, सॉइल इन्वायरमेंट सर्वे, सर्वे। आरसीसी। आरसीसी। हम्म। तो सोम। इनमें आर हाँ, सोम तो फिर है ही ना, सोम आ जाता है, सोम भी है। इनमें क्या होता है ना, सोम में लाइक ज्यादा डीप में नहीं पूछता, ये ऊपर ऊपर से ही पूछता है। अच्छा, फॉर्मूले ये पता के होंगे एग्जाम तो जो, काम हो जाएगा। हाँ बस बस उससे काम जल जाता है। फॉर्मूले तुम्हें अच्छा, बस फॉर्मूले तुम्हें सारे याद होने चाहिए। अच्छा, फॉर्मूले हाँ, सारे और पता होने एसएफडी, चाहिए। हाँ एसएफडी बीएमडी पता होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी जो वो सब जो मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी वाले जो फॉर्मूले होते हैं, ये सब याद होने चाहिए। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाते रहनी चाहिए, जो हमारे पास, जो हमें मतलब लाइक गुप्ता एंड गुप्ता हो गई, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो किताबें आती हैं, लाइक प्रीवियस ईयर ईएस के अगर आप क्वेश्चन लगा लें तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। अच्छा, तो मतलब जेई के लिए ये से क्वेश्चन लगाने बहुत जरूरी है। हाँ देखिए, ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो अगर उससे ऊपर के लेवल की पढ़ाई करेंगे ना, तो हमारा नीचे का लेवल अपने आप निकल जाता है। अच्छा, तो लाइक मेरा ये रहता था कि मैं ए का दिमाग में रख के पढ़ाई करता था और पेपर जेई के देता था। ठीक ठीक। क्योंकि ए के पेपर तो खैर अब बहुत ही कम निकले हैं मेरे टाइम पे, ज्यादा नहीं, यूपी में तो कभी ए की वैकेंसी आई नहीं, ज्यादा हम्म, तो दे नहीं पाए।